वैसे तो हमेशा से मैं शिखा चाची का दीवाना रहता था, क्योंकि जब भी उनको देखा करता था वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती थी। लेकिन उस रोज़ रात में जब मैं उनके घर गया था, हम पार्टी से वापस आए थे, उन्हें नहीं पता था कि मैं आने वाला हूँ। वो साड़ी चेंज कर रही थी, उन्होंने उस समय गाउन डाला था। लेकिन जब मैं ऊपर से आ गया वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और मैंने उनके उस रूप को देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो ऐसे लग रही थी जैसे एक मॉडल हो, एक मॉडल से ज़्यादा वो प्यारी लग रही थी, मस्त लग रही थी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। कहानी बड़ी प्यारी है, मेरी और मेरी चाची की कहानी है। वो मेरी शिखा चाची, जिन्हें चाचा शादी करके ले तो आए थे, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपनी कोई जिम्मेवारी पूरी नहीं की थी। कहते हैं कि शादी के बाद पति पत्नी में प्यार होगा, एक दूसरे से प्यार करेंगे, घर की जिम्मेवारी को समझेंगे, तो जिंदगी में हर खुशी मिलती है। और शिखा चाची यही सोचकर शायद यहाँ आई थी, यानी कि चाचा से उन्होंने शादी की थी। शादी की रात में जब पहली बार मैंने उन्हें देखा, तो उस रोज उन्होंने सिल्वर कलर का लहंगा चोली डाला था। वो इतनी प्यारी लग रही थी, मैंने तो यही सोच लिया था कि इन्हें अपनी गर्लफ्रेंड जरूर बनाऊंगा। हालांकि जब मैं स्टेज पर गया था, क्योंकि उस समय सभी स्टेज पर जाते ही हैं, अब स्टेज पर जाकर मैंने चाचा को सीधा ही बोल दिया था कि चाचा देखो, चाची बड़ी प्यारी है, मैं तो इन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। चाचा मुस्कुराने लगे थे, उन्हें पता था कि मैं मजाक करता रहता हूँ, लेकिन चाची एकदम मेरी ओर देखने लगी। पहली बार हमारी नजरें मिली थी और उन्हें पता था कि बस जो मैंने कहा है कुछ ना कुछ तो मेरे दिल में जरूर होगा। लेकिन उस रोज मैं चाची के पास ही रहा था, यानी कि इधर से उधर होता रहता था, लेकिन उनको कभी छोड़ा नहीं। उन्हें पता था कि मैं पास में ही हूँ, क्योंकि मुझे चाची काफ़ी अच्छी लगी थी। मेरे दिल में उनके लिए प्यार था, रिस्पेक्ट थी, क्योंकि ज़िंदगी में कभी इतनी खूबसूरत दुल्हन को मैंने नहीं देखा था। और ये बात मुझे काफ़ी अच्छी भी लगी थी कि चलो कोई तो है जिसे मैंने पसंद किया। क्योंकि अपने कॉलेज टाइम में मैं किसी को प्यार भी नहीं करता था। हालांकि कॉलेज के टाइम में काफ़ी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको हम अपना बना सकते हैं, हर तरह से जो हमारी बन सकती हैं। वक्त ऐसा है, माहौल ऐसा है। मेरे पास भी काफ़ी मौके थे, मैं भी किसी को हमेशा के लिए अपना बना सकता था, प्यार कर सकता था। लेकिन पता नहीं ऐसा कुछ मन में आया ही नहीं। लेकिन ज़िंदगी में पहली बार शिखा चाची को देखा तो बस दिल उनका दीवाना हो गया था। वो इतनी खूबसूरत थी कि बस अब भी सोचता हूँ, लेकिन अब तो सब कुछ हो चुका था। हाँ, उस समय की बात कर रहा हूँ। चाची की शादी हो गई थी, वो घर आ गई थी। मैंने चाचा को बोला, चाचा, चीज़ तो बड़ी प्यारी लेकर आए हो। अब मैंने जानबूझकर मजाक में ऐसा कहा था, लेकिन तभी शिखा चाची कहने लगी, मैं चीज़ नहीं हूँ, तुम्हारी शिखा चाची हूँ। पहली बार उनके मुख से मैंने ये बात सुनी थी। कितना मीठा उन्होंने बोला था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो मुस्कुराकर मेरी ओर देख रही थी। मैं समझ चुका था कि प्यार तो हर ओर से हो तभी तो मज़ा मिलता है। लेकिन वो वक्त निकल गया था। उस रात को जब मैं सोने लगा तो मुझे काफ़ी याद आ रही थी उनकी, कि अब चाचा चाची की सुहाग रात चल रही होगी। हो उनका रात था और याद मुझे आ रही थी, लेकिन जो भी हो उनमें प्यार हो, बस यही मैं चाहता था। जिंदगी ऐसे चलने लगी थी। मैं जॉब करता था, सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। पैसा हो तो हर कोई अपना बन ही सकता है। लेकिन चाची से मेरा प्यार चलने लगा था, यानी कि मैं उन्हें प्यार करता था। अब उनके दिल में कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं तो उनके लिए बस उनके हस्बैंड का भतीजा था। हालांकि जब मैं चाचा के घर जाता था, कुछ ना कुछ बात करके ही आता था। चाची देखती रह जाती थी, मैं कुछ ना कुछ मस्ती कर ही देता था, मजाक करके ही आता था। और मजाक भी ऐसा कि चाची बस सोचने पर मजबूर हो जाती होंगी कि ये निखिल है कैसा। मुझे चाहता तो जरूर है, लेकिन यार ये बातें कैसे करता है। मुझे पता था कि वो भी मेरे बारे में सोचती जरूर होंगी। लेकिन जो भी हो, मैं उन्हें काफ़ी पसंद करता था। तो ऐसे लाइफ चल रही थी, मैं उनके घर जाता रहता था। लेकिन कहते हैं कि हमेशा ज़िंदगी में हर किसी को वो खुशी नहीं मिलती। एक बार कुछ ऐसा हुआ, काफ़ी बारिश आ रही थी और चाचा घर पर नहीं थी। तो मम्मा ने मुझे बोला, तू चाचा के घर चला जा, शिखा चाची अकेली होंगी, काफ़ी बारिश आ रही है और शायद चाचा आज रात आएंगे भी नहीं। तो मैंने कहा, हाँ मैं उनके घर चला जाता हूँ। उनका घर ज़्यादा दूर नहीं था। मैं चाची के घर चला गया, डोरबेल बजाई, चाची सामने आई। उन्होंने उस समय साड़ी डाली हुई थी, ज़्यादा वो साड़ी ही डालती थी। मैं अंदर चला गया था। शिखा चाची से पहली बार मैं अकेले में मिल रहा था। मैंने नमस्ते की, उन्होंने नमस्ते में जवाब दिया। मैं सोफे पर जाकर बैठ गया। अब पहले तो मैं हंसी मजाक करता था, लेकिन आज चाचा थे ही नहीं, चाची अकेली थी। उनके पास मैं बैठ गया। वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आई थी, हम कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। फिर बातों बातों में मैंने उन्हें बोला, आप सच में काफ़ी खूबसूरत हो। मैं आपसे हंसी मजाक तो करता हूँ, लेकिन आपको काफ़ी पसंद करता हूँ।
कॉलेज टाइम में भी मैंने किसी को पसंद नहीं किया, किसी से वैसे बात नहीं की, ना किसी को चाहा, ना किसी से प्यार मोहब्बत हुआ। पहली बार आपको देखा, ना जाने दिल में वो प्यार कैसे उमड़ आया। तो चाची मुझे देखने लगी, मुस्कुराने लगी थी। वो कहने लगी, निखिल एक बात बोलूं, प्यार किसी के लिए मन में अपने आप आता ही है, ज़बरदस्ती प्यार नहीं होता। अगर आपके मन में किसी के लिए प्यार है तो खुशी तो मिलती ही है। उन्होंने सच बात कही थी, क्योंकि मुझे बस खुशी वो मिली ही हुई थी। हालांकि मेरा एक तरफा प्यार था। फिर मैंने उन्हें बोला, चाचा तो आज रात नहीं आएंगे, बाहर बारिश भी काफ़ी हो रही है, तो मम्मा ने भेजा था कि चाची के पास चला जा। तो चाची कहने लगी, हाँ मुझे पता है ये नहीं आएंगे, अगर आ भी जाते तो मेरे लिए कोई फ़र्क पड़ने वाली बात नहीं थी, क्योंकि उनका आना ना आना एक बराबर है। मैं उनकी बात को समझ नहीं पाया, तो मैंने पूछा, चाची आप बोल क्या रहे हो, प्लीज़ बताओ तो सही। तो वो कहने लगी, निखिल रहने दो, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही मैंने कह दिया। तो मैंने कहा, प्लीज़ यार बताओ, अगर आप अपना दोस्त मानते हो, मैं तो आपको मानता हूँ, प्लीज़ यार बताओ। तो वो कहने लगी, एक्चुअल में तुम्हारी चाचा मेरी केयर करते ही नहीं हैं। शादी तो उन्होंने कर ली है और मैंने भी अपनी मर्जी से शादी की है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा होगा जिसे शादी के बाद अपनी जिम्मेवारी का एहसास भी नहीं होगा। घर में क्या लाना है, क्या मुझे लेकर आना है, क्या उन्होंने मुझे पैसे देने हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी है, कुछ भी उनके मन में ऐसी कोई समझ है ही नहीं। बस पैसे थोड़े से दे देते हैं जिससे घर का खर्चा चलाना नामुमकिन है। अब मैं अपने भैया से पैसे लेती हूँ तब घर का खर्चा चलता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंसान है किस टाइप का, क्योंकि शादी से पहले मेरे भी बॉयफ्रेंड्स थे जो मेरे ऊपर काफ़ी पैसा खर्च करते थे। उनसे मैं शादी कर सकती थी, लेकिन मेरे पापा को वो पसंद नहीं थी। बस तुम्हारे चाचा से शादी हो गई, शादी को कितना टाइम बीत गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक हनीमून की बात भी नहीं की है। वो सारी बातें बताती गई। मैं हैरान था कि चाची मुझे वो सब कुछ बता रही हैं जो एक्चुअली में मैं भी नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि चाचा ऐसे होंगे, क्योंकि हमें तो यही पता था कि दोनों का काफ़ी प्यार है, यानी कि चाचा चाची एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चाची ने जो बातें कही हैं उनकी मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। अब जो भी हो, उस समय मैंने यही सोचा कि इनकी हेल्प तो करनी ही चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। मैंने उसी समय उन्हें 10,000 रुपीज़ दे दिए थे, क्योंकि इतने पैसे मैं जेब में रखता ही था। अब मुझे इतने पैसे रखने ही पड़ते थे। मैंने उन्हें 10,000 रुपीज़ दिए तो वो हैरान हो गई कि निखिल ये क्या है। तो मैंने उन्हें बोला, बस एक दोस्त के नज़रिए से आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप अपने पास रखिए। ऐसा समझ लीजिए कि आपके किसी दोस्त ने आपको ये हेल्प की है। तो वो कहने लगी, अरे निखिल मैंने वैसे नहीं बोला था, मैंने तो नॉर्मल बात बताई थी कि तुम्हारे चाचा को जिम्मेवारी का एहसास भी नहीं है। तुम 10,000 रुपीज़ दे रहे हो, वो तो मुझे 1,000 से ज़्यादा कभी देते भी नहीं हैं। लेकिन प्लीज़ यार, ये पैसे मैं नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। वो मुझे पैसे लौटाने लगी, लेकिन ज़बरदस्ती मैंने उनको फिर वो वापस कर दिए। अब वो सोचने लगी कि करूं तो क्या करूं, लेकिन मैंने दिल से दिए थे और मेरे मन में कुछ गलत नहीं था। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था। हाँ, प्यार तो मैं ज़रूर करता था। फिर मैंने उन्हें बोला, देखिए आप ये समझ लीजिए कि आपके किसी दोस्त ने पैसे दिए हैं। अब उन्होंने बात बदल दी। तो वो कहने लगी, अगर मेरे दोस्त ने पैसे दिए हैं फिर तो मुझे आगे भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, हमेशा लेती रहूँगी, तुम फंस जाओगी। अब मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उनकी ये अदा मेरे मन को भा गई। तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, चाची देखो, आज से तुम और मैं दोस्त हो गई। बस अब दोस्त के नाते बोल रहा हूँ, तुम जब कहोगी मैं कर दूंगा, हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगा। एज ए फ्रेंड तुम्हारे साथ हूँ, कभी कोई भी काम हो बता देना। अब चाची कहने लगी, अरे यार मैं जस्ट फन मजाक कर रही हूँ। तो मैंने कहा, मैं दिल से कह रहा हूँ। मैंने उन्हें गले से लगाया और कहा, देखो मेरे लिए आप रिस्पेक्टेड फ्रेंड हो, आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ प्यार है वो बात अलग है, लेकिन रिस्पेक्ट पहले। प्लीज़ आप इसे रखिए, जब भी आपको कोई काम हो मुझे बता दीजिए। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। उनके चेहरे पर वो चमक मैंने देखी थी, वो मुस्कुराहट देखी थी, जो शायद कोई और देखता तो हमेशा के लिए वो खुश हो जाता। लेकिन मुझे उन्होंने वो खुशी दी थी कि मैं समझ में नहीं पा रहा था कि उनको थैंक्स कैसे कहूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना दोस्त बना लिया था। अब शुरू से मैं यही चाहता था कि उनसे मेरा दोस्त का संबंध बन जाए, दोस्ती वाला रिश्ता बन जाए। बस ऐसे हम दोस्त हो गए थे। डेली हम फ़ोन पर बात करते थे, अपने बारे में वो सब कुछ बताती रहती थी। कुछ ऐसा हुआ कि हमारी रिश्तेदारी में ही कोई पार्टी थी और उस रोज़ चाची ने भी जाना था, हमें तो जाना ही था, लेकिन चाचा उस रोज़ घर पर नहीं थे। तो चाची कहने लगी, मुझे तुम छोड़ आओगे वहाँ पर जहाँ पार्टी है।
मैंने कहा, हाँ मम्मी पापा को लेकर तो जा ही रहा हूँ, आपको भी दोबारा लेने आ जाऊँगा, क्योंकि गाड़ी में सब आ नहीं सकते थे। साथ में मुझे और भी किसी को लेकर जाना था। तो मम्मी पापा को लेकर मैं चला गया था। जब वापस चाची को लेने आया, उस समय तक चाची तैयार नहीं हुई थी। तो मैंने कहा, अरे मेरी जान जल्दी तैयार हो जाओ, लेडीज़ का यही है, मेकअप करती हैं तो करती ही रहती हैं। लेकिन चाची कहने लगी, अरे यार तुम मुझे प्यार से देखते हो तो तुम्हारे लिए सजना संवरना तो पड़ता ही है। वो मजाक कर रही थी, लेकिन मैंने उसे सच मान लिया था। अब मैं आराम से किचन में गया और वहाँ से मैंने कोल्ड ड्रिंक ली और उसके बाद सोफे पर आकर मैं बैठ गया था। हालांकि सर्दी थी, लेकिन मुझे तो कोल्ड ड्रिंक ही पीनी थी, क्योंकि चाय मैं बना नहीं सकता था, इतना वक्त नहीं था। लेकिन मुझे आधा घंटा वहाँ बैठे हो गया। लेकिन शिखा चाची जब उस ड्रेस में बाहर आई, मैं तो देखता ही रह गया। इतनी प्यारी वो लग रही थी कि बस मुझे अभी दिल था कि अभी उन्हें गले से लगा लूँ। लेकिन क्या करें, हमें तो पार्टी में जाना था। वो ऐसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि मैंने यही सोचा, काश यार इस लड़की से मेरी शादी हो जाती। मैंने उन्हें बोल भी दिया कि शिखा देखो, आपको मैं अपना दोस्त मानता हूँ, लेकिन प्लीज़ यार अगर आपसे मेरी शादी हो जाती ज़िंदगी कितनी अच्छी लगती, थोड़ा सा सोचो। वो मुस्कुराने लगी थी, कहने लगी, अगर किस्मत में हो तब होती ना, अब नहीं हुई तो नहीं हुई, चल यार पार्टी में चलते हैं। मैं अपने गाड़ी पर लेकर उन्हें पार्टी में आ गया था। मेरा सारा ध्यान शिखा पर था। अब मेरी दोस्त थी वो, और आज तो ना जाने क्या हो रहा था। अब मुझे नहीं पता था कि वहाँ जाकर पार्टी में हम कैसे एंजॉय करेंगे। काफ़ी मस्ती वाला माहौल था, बर्थडे पार्टी थी, अच्छा सेलिब्रेशन चल रहा था। रात को हम काफ़ी देर बाद घर आए थे। पहले मम्मी पापा को मैं घर छोड़कर आ गया। उसके बाद आधा घंटा फिर मैं वहाँ रहा था, क्योंकि शिखा चाची पास में थी। काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा लगा। अब उसके बाद जब रात को 1 बजे मैं उन्हें घर लेकर आया, मैंने उन्हें घर ड्रॉप किया, उनके घर के बाहर छोड़ा, यही कहा गुड नाइट। अब मुझे पता था कि वो क्या सोच रही होंगी, कि मैंने कुछ बोला भी नहीं। वो अंदर चली गई, लेकिन उनकी आंखों में कोई प्रश्न थे कि वो सोच रही थी कि ये कुछ बोला भी नहीं। लेकिन मुझे पता था कि मुझे तो दोबारा वापस आना है, ये उनको नहीं पता था। मैं जानबूझकर बस मज़े लेना चाहता था। मुझे पता था कि वो काफ़ी मायूस होंगी कि मैंने उन्हें कुछ बोला भी नहीं, उनकी सुंदरता की तारीफ वापसी पर की भी नहीं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैं अपने घर आ गया था। अब शिखा चाची अपने घर चली गई थी। असल में मुझे घर में गाड़ी खड़ी करनी थी, और मम्मी पापा ने पहले ही बोला था कि शिखा चाची के घर जाकर रहना, वो अकेली हैं। उसके बाद मैं शिखा चाची के घर चला गया। हालांकि उनका घर लॉक था, लेकिन चाबी मेरे पास भी थी, क्योंकि उनके घर की एक चाबी मेरे पास भी रहती है। मैंने डोर खोला और उसके बाद अंदर चला गया। उस समय शिखा चाची वो ड्रेस चेंज कर रही थी और गाउन डाल रही थी। मैंने देखा वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। जो उन्होंने गाउन डाला था सच में काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। अब उन्हें पता ही नहीं था कि मैं आने वाला हूँ, लेकिन मुझे तो पता था कि मुझे तो वापस आना है और उनकी तारीफ करनी है। अब मैं उनकी तारीफ में काफ़ी कुछ कहता गया। मैंने उन्हें बोला, चाचा जी काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, जो आप जैसी लड़की को अकेला छोड़ देते हैं। उन्हें आपके साथ रहना चाहिए, आपको पूरा प्यार करना चाहिए। उनकी काफ़ी तारीफ़ मैं करने लगा। सच में यार आज काफ़ी लिपस्टिक आपकी प्यारी थी, ये ड्रेस तो इतनी प्यारी थी कि बस मैं आपको काफ़ी देर देखता ही रहा। वहाँ पर पार्टी में भी काफ़ी लोग आपको बड़े ध्यान से देख रहे थे। सच में चाची आप ज़्यादा खूबसूरत हो। मैंने उन्हें कहा तो वो काफ़ी मुस्कुराने लगी थी। उन्हें यही चाहिए था, और मुझे पता था कि उन्हें भी मेरे से प्यार तो होने ही लगा है। मैंने उन्हें गले से लगाया, वो काफ़ी खुश हो गई थी। और ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने मुझे बोला था कि निखिल आई लव यू। मैं काफ़ी खुश हो गया था कि उन्होंने मुझे वो शब्द बोल ही दिए। और जो प्यार करता है वो तो अपना बना ही लेता है। बस हम एक दूसरे के हो गई थी, हमेशा के लिए हम एक दूसरे को अपना मान बैठे थे। मेरा उनसे दिल का प्यार था, अब वो भी मुझसे प्यार करने लगी थी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस प्यारी कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यार भरी, मस्ती भरी फैमिलीज स्टोरीज को सुनने के लिए, मोटिवेशनल स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हर रोज़ आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियाँ सुनने को मिला करती हैं।